अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए निहायत ही खुशबूदार मज़ेदार सा दही बड़े का मसाला बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो अब आपको बाज़ार के महंगे महंगे पैकेट वाले मसाले लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद घर पर इतना मयारी, इतना बजट फ्रेंडली मज़ेदार सा ये मसाला बना के तैयार कर सकते हैं। और यकीनन जब आप इस मसाले को बनाकर दही बड़े आप बनाकर खाएंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े का मसाला ये बन के तैयार होता है, वो भी बिना किसी केमिकल के। तो जैसा कि आगे चल के रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, तो फिर आप रमज़ान आने से पहले ये मसाला बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप इसे 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसकी खुशबू बरकरार रहेगी और जायका भी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये मसाला बना के तैयार किया जाता है और ऐसी क्या ऐसे ख़ास चीज़ें हैं जो कि इस मसाले को चार चांद लगा देगी। तो बिल्कुल परफेक्ट आपको आज रेसिपी देने वाली हूँ, तो देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ मसालों को हमने रोस्ट करना है। तो इसमें पहले नंबर पे जाएगा साबुत धनिया। साबुत धनिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने जो चम्मच लिया है ये टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून आपने साबुत धनिया ले लेना है। इसके बाद 3 टेबल स्पून एंड 1.5 मैंने 3.5 टेबल स्पून यहाँ पर साबुत धनिया लिया। अब इसके बाद जो अगला इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा वो है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा हमने यहाँ पर लेना है। 1 टेबल स्पून इसमें चला गया। 1 टेबल स्पून और डालेंगे, 2 टेबल स्पून और साथ ही में 1 टेबल स्पून मैंने और ऐड कर दिया। टोटल 3 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा चला गया। अब इसमें जाएंगी सूखी लाल मिर्चें। तो यहाँ पर देखिए मैंने 20 से 25 सूखी लाल मिर्चें ले ली हैं। गोल वाली साबुत लाल मिर्चें आपने लेनी है इसमें। साथ ही में यहाँ पर अजवाइन इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून। अजवाइन से खुशबू बहुत अच्छी आती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून भरकर साबुत काली मिर्च। तो साबुत काली मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस पर रख दिया है पैन को। अब हमने इन्हें बिल्कुल हल्की आंच पर रोस्ट करते जाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो मसाले तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा, लेकिन जो खुशबू हमें चाहिए ना इस मसाले की वो नहीं आ पाएगी। और ना तो बहुत ज़्यादा इस मसाले को डार्क करना है, बस इतना इसे पकाएंगे कि इसमें खुशबू आने लग जाए। और इस मसाले की ख़ास बात ये होती है कि ये बारीक पिसा हुआ नहीं होता है। दही बड़े का मसाला थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ होता है, तभी खाने में इसका मज़ा आता है। दही बड़ों के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से मसाले को रोस्ट कर गई हूँ। आज मैं आपको ये कमर्शियल रेसिपी बता रही हूँ। ये बड़ी बड़ी जगहों पर ये वाला ही मसाला यूज़ किया जाता है, इसी तरीके से बनाया जाता है। और ये मसाले यकीन कीजिए, जो मैंने आपको इसका तरीका बताया ना, किस तरीके से आपने ये मसाले यूज़ करने हैं, आप लोग सेम इसी तरह से ये मसाले आपने यूज़ करने हैं जिस तरह से मैंने क्वांटिटी आपको बताई है। 3.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया था, 3 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया था और साथ में 1 टेबल स्पून अजवाइन थी, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें और साथ में मैंने सूखी गोल वाली लाल मिर्चें ली 20 से 25 अदद। तो इसी क्वांटिटी में आपने ये बनाना है। अगर आपको ज़्यादा मसाला बनाना है तो आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। इसमें साबुत धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है इस मसाले में। तो यहाँ देखिए कलर कितना खूबसूरत सा इसका आ चुका है। तो मैं इसे हाथ से पीसूँगी हवन दस्ते में। आप चाहें तो मशीन में भी पीस सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मसाला दरदरा सा पिसा हुआ होना चाहिए, एकदम पाउडरी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मसाला थोड़ा सा दरदरा सा पिसा हुआ होता है तभी ये मज़े का लगता है। अभी इसमें हम मज़ीद और चीज़ें भी और भी मसाले शामिल करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपका मसाला भी एक बार में बहुत ही शानदार सा बन के तैयार हो सके। तो यहाँ देखिए मैं इसे हाथ से अच्छी तरह से पीस गई हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये मसाला तैयार हो गया है। जैसा कमर्शियल आप देखते हैं बाहर किस तरह का दानेदार सा मज़ेदार सा ये बनेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें बाकी हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो पहले मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और यकीन कीजिए, बिलीफ में इतनी ज़बरदस्त इस मसाले की खुशबू अभी से ही आ गई है कि आप लोग बिलीफ नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो चलिए इसमें बाकी मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जाएगा काला नमक। आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून इसमें काला नमक आपने ऐड करना है। और इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी चाट मसाला।
तो यहाँ पर मैं चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून अमचूर का पाउडर। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अमचूर का पाउडर डाला है, इससे खटास आएगी। अब इसमें खुशबू के लिए हम डालेंगे ड्राई पुदीना। पुदीना यहाँ पर देखिए मेरे पास ड्राई मौजूद है फॉर्म में, तो आपको मैं पुदीना सुखाने की जो तरीका है वो भी शायद पहले बता चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो आपने बस जस्ट इसकी पत्तियों को तोड़ कर रखना है और आपने इसे धूप में नहीं सुखाना है, रूम टेम्परेचर पर आप रख दीजिएगा, 2 दिन में ये सूख जाता है और इस तरह का तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून पुदीने का पाउडर ऐड कर दिया इसमें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसे लॉन्ग टाइम इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें जो चीज़ डाली जाएगी वो है टाटरी, यानी कि सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड यहाँ पर जाएगा इसमें हाफ टी स्पून मैंने सिट्रिक एसिड इसमें ऐड किया है। इससे ये है कि मसाले की जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, इसका जायका भी बढ़ जाता है और बहुत ही मयारी, बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला बनता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें ऐड कर दी हैं इसमें और सारे मसालों को अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसा बाज़ार से हम मसाला लेते हैं दिखने में सेम वैसे ही लग रहा है, लेकिन जब आप घर का बना हुआ आप इस तरह का मसाला इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये मसाला बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़े का लगेगा और दही बड़ों को 4 चाँद लगा देगा ये मसाला। तो आप जब भी दही बड़े बनाएंगे मेहमानों के लिए या फैमिली के लिए और इस मसाले के साथ बनाएंगे तो गारंटी है कि खाने वाले तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। सब आपसे रेसिपी पूछेंगे कि कौन सा ऐसा मसाला आपने इसमें यूज़ किया है। तो ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बनता है और आप इसे एक बार इस तरह से बनाकर 3 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे डालकर रख सकते हैं। आपने करना क्या है, किसी भी खाली बोतल में आप इसे भर लें और उसके बाद ढक्कन आप अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि इसकी खुशबू बरकरार रह सके और इसमें नमी ना आए। तो बस ये इसका मेन तरीका है इसे सेव करने का। तो बस इस तरह से आप बनाकर ये मसाला आप इसे पूरे महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 महीने के बाद आप चाहें तो दोबारा बना लें या फिर आप इकट्ठा एक साथ ज़्यादा बना लें। तो बस इस तरह से आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।